अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 57 में हमने देखा इनका निर्माण किया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये अकेले ही रुके हुए थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने अपने सर के शिंडी के बाल काटकर उन बालों से जनुआ तैयार किया है और वो जनुआ अपने सद्गुरु श्री सूर्यदेव इनके हाथों से गले में पहन कर लिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर यह विधि हो रहा था। तब इस स्थान पर नवग्रह के सारे 12 ही ग्रह मानव रूप लेकर इस स्थान पर कृपा आशीर्वाद देने के लिए हाजिर थे। तब श्री शिवशंकर इन्होंने श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर रुके थे। तब अपने बाएं हाथ के मल से अपने साथ रहने के लिए और मदद करने के लिए सबसे पहले नाग तैयार किया है। त्रिनाथ मुस्कोबानाथ महाराज इनको प्रसाद कौल लगाया था। तब उन्होंने आज तक जो जानकारी उपलब्ध करके दी है और जो जानकारी उपलब्ध करके दे रहे हैं वो सारी जानकारी 100% सत्य है। अब भाग 58 बुधवार 17 मई 95। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर अब गर्भगृह में श्री नाथ मुस्कोबानाथ महाराज इनकी मूर्ति है। उसी जगह श्री शिवशंकर बहुत समय तक पूरब के तरफ मुंह करके ध्यानस्थ बैठे थे। श्री शिवशंकर इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूरी होने के बाद बहुत समय तक उन्होंने उसी जगह बैठकर तपश्चर्या की है। श्री शिवशंकर ये ध्यानस्थ बैठे थे, साथ ही उन्होंने तपश्चर्या की थी। उसकी वजह से सृष्टि के सारे पंचमहाभूत इनको श्री शिवशंकर उनसे उसकी ध्यानस्थ अवस्था और तपश्चर्या से बहुत तकलीफ हो रही है। उसी वजह से ब्रह्मांड की पूरी प्रकृति ही श्री शिवशंकर इन पर बहुत ही क्रोधित संतापजनक हुई। तब उस स्थान पर यानी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करने के लिए ब्रह्मांड के सारे पंचमहाभूत यानी पूरी प्रकृति ही युद्ध करने के लिए हाजिर हुई थी। ब्रह्मांड के सारे पंचमहाभूत यानी सारी प्रकृति श्री शिवशंकर इनके ऊपर गुस्सा होते हैं। तब सब ने बहुत ही क्रोधित होकर शिवशंकर इनके ऊपर एकदम हमला किया। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इनका पहला युद्ध सारी प्रकृति के साथ हुआ है। तब श्री शिवशंकर इनके साथ महायुद्ध हो रहा था। तब और संपूर्ण प्रकृति श्री शिवशंकर इनका सुन नहीं रही थी। तब श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत ही क्रोधिष्ठ होकर श्री शिवशंकर इन्होंने अपने शरीर से 24 शस्त्र और वाहन निर्माण किए हैं। श्री शिवशंकर इन्होंने बहुत ही क्रोधिष्ठ होकर अपने तीनों आंखों में से त्रिशूल का निर्माण किया है।
श्री शिवशंकर ये पूरब को मुंह करके थे तब उनके तीनों आंखों से त्रिशूल इसका एक एक नोक बाहर निकला और बीच की आंख में से त्रिशूल इसका बीच का डंडा बाहर निकला है। श्री शिवशंकर ये बहुत ही क्रोधिष्ट होकर अपने लाल हुए तीन आंखों में से त्रिशूल जोर से आग जलाकर बाहर आए हैं और श्री शिवशंकर इन्होंने त्रिशूल अपने हाथ में लेकर वो युद्ध कर रहे हैं और उस त्रिशूल से संपूर्ण प्रकृति को शांत किया है। लेकिन वो युद्ध श्री शिवशंकर ये हार चुके थे। श्री शिवशंकर इनका उस युद्ध में पूरी तरह पराजय हुआ था। श्री शिवशंकर राजा रामेश्वरी इस स्थान पर संपूर्ण प्रकृति यानी सारे पंचमहाभूत इनके साथ श्री शिवशंकर इनका पराजय हो गया है। तब श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। वो श्री विष्णुदेव इनकी जोत उस जगह हाजिर हुई और श्री शिवशंकर इनको दाएं बाजू से उस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको 365 परिक्रमा पूरी की और उसके बाद उस ज्योति यानी श्री विष्णुदेव इनकी जोत श्री शिवशंकर इनके सामने खड़ी रही और उस ज्योति ने बाल रूप में श्री विष्णुदेव इनका मानव रूप अवतार धारण किया है। मूल 12वें ज्योतिर्लिंग श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री विष्णु देव इनकी निर्मित हुई है। श्री शिवशंकर इनके सामने बाल रूप में श्री विष्णुदेव ये अपने दोनों हाथ जोड़े हुए अवस्था में खड़े रहे थे। उनके शरीर की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उनका चेहरा संपूर्ण गोल आकार का था। उनको एक ही चेहरा था और 2 आंखें थी। सर पर पूरी तरह से गंजा था। माथे पर एक खड़ी लंबी शेंडी थी। उनको अपने जैसे 2 हाथ और 2 पैर थे, लेकिन उनके बाएं हाथ के और बाएं पैर के तलवों को श्री शिवशंकर इनके जैसे 6 उंगलियां थी। श्री विष्णुदेव इनके बाएं हाथ के और बाएं पैर के तलवों को 5 उंगलियां थी। श्री विष्णुदेव इनके संपूर्ण शरीर को करण जैसा कवच था, लेकिन कान में कुंडल नहीं थे। उनका संपूर्ण शरीर चमचम कर रहा था। श्री विष्णुदेव इनके पास तब स्वयंभू शस्त्र थे। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री विष्णुदेव इन्होंने श्री शिवशंकर इनके सामने मानव रूप लेने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णु देव इन दोनों ने साथ मिलके वापस संपूर्ण प्रकृति के साथ यानी सारे पंचमहाभूत इनके साथ घनघोर महायुद्ध किया है और वो युद्ध श्री विष्णुदेव इनकी मदद से श्री शिवशंकर इन्होंने युद्ध जीता है। इसके बाद सारी प्रकृति यानी सारे पंचमहाभूत शांत होने के बाद, सारा वातावरण प्रकृति शांत होने के बाद श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये श्री विष्णुदेव इनके सद्गुरु हो गए हैं। उसके बाद सारे पंचमहाभूत संपूर्ण प्रकृति ने श्री शिवशंकर और उनके शिष्य श्री विष्णुदेव इन दोनों को कृपाशीर्वाद दिया है। उन दोनों के वर्चस्व के तहत उनके संपूर्ण आज्ञा में सारे प्रकृति यानी सारे पंचमहाभूत इन्होंने अपने आज्ञा में रहने का मान लेने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने सारे पंचमहाभूत इनको अपने पेट पर 5 नाभियों में हर एक को एक एक नाभि में कायम स्थान दिया है। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने 5 ही नाभि में पूरी प्रकृति को हमेशा स्थान दिया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर बहुत समय तक श्री शिवशंकर और श्री विष्णुदेव ये दोनों ही गुरु शिष्य ध्यानस्थ बैठे रहे थे और उसके बाद दोनों ने ही बहुत समय तक तपश्चर्या की है। उसके बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णु
देव ये दोनों ही श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर से हिमालय पर्वत की तरफ पैदल जाने के लिए भ्रमण करते हुए जाने के लिए निकले थे। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री सूर्यदेव ये हाजिर हुए थे। श्री सूर्यदेव इनको श्री शिवशंकर इनका बहुत ही क्रोध आया था, क्योंकि श्री शिवशंकर इनके सद्गुरु श्री सूर्यदेव ये थे और उनकी अनुमति न लेते हुए श्री शिवशंकर ये श्री विष्णुदेव इनके सद्गुरु बन गए थे। उसकी वजह से श्री सूर्यदेव इनका अपमान हुआ था। उसकी वजह से वो बहुत ही क्रोधित थे। उसकी वजह से श्री सूर्यदेव ये श्री शिवशंकर इनके साथ श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर युद्ध करने लगे। तब श्री शिवशंकर इनको युद्ध में मदद करने के लिए श्री विष्णुदेव ये दौड़ के आए थे। श्री सूर्यदेव इनकी मदद के लिए श्री चंद्रदेव यानी मानव रूप लेकर श्री सूर्यदेव इनके मदद के लिए दौड़ के आए थे। इस सारे घनघोर युद्ध में आखिरकार श्री शिवशंकर इनका विजय हुआ था। श्री सूर्यदेव इनसे सूर्य इस ग्रह पर एक स्थायी स्थान का अधिग्रहण किया गया है और श्री शिवशंकर इन्होंने श्री विष्णु इनको चंद्र इस ग्रह पर एक स्थायी स्थान का अधिग्रहण दिलाया है। श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री शिवशंकर इन्होंने सूर्यदेव इनके साथ हुआ युद्ध जीतने के बाद सारा वातावरण शांत होने के बाद श्री सूर्यदेव और श्री चंद्रदेव इनसे कृपाशीर्वाद मिलने के बाद श्री शिवशंकर और श्री विष्णु ये दोनों ही गुरु शिष्य हिमालय पर्वत की और पैदल जाने के लिए निकले। श्री शिवशंकर इनके मूल 5वें ज्योतिर्लिंग खंडोबा और श्री विष्णुदेव इन दोनों ने मिलकर एकजुट से श्री ब्रह्मदेव ये अवतार लिया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 59 में हम देखेंगे तारीख 19 मई 95 वार शुक्रवार। श्री शिवशंकर इन्होंने अपने शरीर में से जो कुछ शस्त्र निर्माण किए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ शस्त्र यानी त्रिशूल यह है। श्री शिवशंकर इन्होंने सिर्फ त्रिशूल इनकी सहायता से पहले युद्ध श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर जीता है। श्री शिवशंकर इनकी दृष्टि से उनके जिंदगी में सबसे बड़ा महायुद्ध उन्होंने अकेले पंचमहाभूत इनके साथ किया है। पहले युद्ध में उन्होंने अपने शरीर से निर्माण किए हुए नाग से कुछ भी मदद नहीं ली है। पहला युद्ध खत्म होने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने नाग का निर्माण किया है।